हमने अब समझ लिया है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, अनुक्रम, और उसकी लिमिट क्या है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई सीक्वेंस Sn है और ये कोई नंबर L की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1 2 3, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे वैसे वैसे जो मेरा सीक्वेंस है वो L की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तो स्टार्टिंग से नहीं, बीच में कहीं पे है ना, इनके बीच का जो अंतर है किसी नंबर एप्सिलॉन से कम होगा जब n की वैल्यू कोई नंबर m से बड़ी होगी। मतलब कुछ नंबर आपको छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद के जितने नंबर होंगे सीक्वेंस में वो सारे के सारे l के नज़दीक पहुंचते जाएंगे और इस डिस्टेंस से कम होंगे। ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है, तो वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अद्वितीय होनी चाहिए। यूनिक से मतलब है कि अगर ये नंबर Sn जो है L की तरफ बढ़ रहा है तो एक ही नंबर होगा कि L। ऐसा नहीं होगा कि Sn कभी उसकी मर्जी तो L की तरफ बढ़ जाए और कभी मर्जी तो M की तरफ आ जाए। तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये Sn जा कहाँ रहा है। L आंसर लिखें कि M लिखें, दो आंसर कैसे हो सकते हैं एक ही चीज के। तो हमें प्रूव करने की अगर लिमिट है तो एक ही होगी, और अगर दो लिमिट आ रही है तो फिर लिमिट ही नहीं है, फिर तो उसकी फिर तो लिमिट नहीं है। दो वैल्यू नहीं हो सकती किसी सीक्वेंस की। ठीक है, एक ही आंसर होगा कि इसकी लिमिट जो होगी वो यूनिक होगी। ठीक। अब कैसे प्रूव करें, तो सबसे पहले तो एक काम करते, कॉन्ट्रडिक्शन से कर लेते। मतलब हम मान लेते हैं कि दो लोग हैं अलग अलग और दोनों सीक्वेंस की लिमिट है, तो हम जो प्रूफ करना चाहते हैं कि दोनों एक ही है। तो एक सीक्वेंस लिया, इसकी दो लिमिट मान ली अपन ने, एल और एम। अब ये दो अलग अलग लिमिट है, दिखने में मैंने क्या ये कुछ ऐसी है जैसे हमने दो सीक्वेंस लिए थे, देखो कॉस एन पाई -1 की पावर एन, दिखने में अलग अलग है लेकिन है तो दोनों एक ही ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि दो सीक्वेंस ले रहा हूँ, तो ये भी बोल रहा हूँ कि दोनों अलग अलग है, माने एल और एम दोनों बराबर नहीं है। अलग अलग से मतलब है दिखने में जैसे अलग अलग नहीं, वाकई में दोनों अलग अलग है। तो इनके बीच का जो गैप होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, पॉजिटिव होगा। और हमें पता है कि जब सीक्वेंस एल की तरफ बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कोई नंबर एप्सिलॉन से कम होगा। और एप्सिलॉन क्या था, कोई भी लेंथ ले लो, तो किसी भी लेंथ की जगह ये भी लेंथ है ना फिर पॉजिटिव, इसी को ले लेते हैं एल माइनस एन, और इसका आधी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटे नंबर हो गया कि भाई इन दोनों के बीच का जो लिमिट है, का बीच का जो डिफरेंस है उसका आधा, वो हो गया अपना एप्सिलॉन। कि इस डिस्टेंस के अंदर के नंबर हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस डिसाइड कर ली। तो पहली हमारी थ्योरम जो डेफिनेशन है हमारी लिमिट की, वो हम लगा रहे हैं एल पर। तो जैसे डेफिनेशन एल पर लगाओगे तो एस एन माइनस एल तो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, और एन जो होगा वो किसी नंबर m1 से बड़ा होगा। ठीक है, कोई नंबर तो होगा n से बड़े। दूसरी कंडीशन आप जब लिमिट m मांगते हो तो हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है लिमिट m है तो डिस्टेंस भी इस एप्सिलॉन से छोटा है, लेकिन n की वैल्यू m2 से बड़ी है। अब n की वैल्यू m1 से भी बड़ी है, m2 से भी बड़ी है, तो सीधी सी बात है m1 m2 आएंगे तो इंटीज उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में, और इन दोनों में कोई एक तो बड़ा होगा नंबर, या तो m1 बड़ा होगा या m2 बड़ा होगा। तो किसी भी एक नंबर को हम मान लेते हैं m, इनमें जो भी मैक्सिमम हो वो हमारे लिए m है। और जैसे हम इसको m मानेंगे तो ये जो कंडीशन है अपनी वो दोनों के लिए ट्रू हो जाएगी, बड़े नंबर के लिए m के लिए भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन पार्ट कि हमने दो बार डेफिनेशन लिख दी, एक बार एल के लिए एक बार एम के लिए, m1 और m2 के लिए, और एक बार हमने दोनों को मैक्सिमम मान के दोबारा लिख दिया है। तो आपकी चार इक्वेशन ये आ गई है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है ना। एक काम करते दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं कितना आ रहा है। दोनों के बीच का जो गैप है, गैप फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस एस एन कर लेते हैं और प्लस एस एन कर लेते हैं। ऐसा करने पर आपके पास ये तो एक पार्ट हो जाएगा ए, ये पार्ट हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी जैसा दिख रहा है ये मॉड, इसकी प्रॉपर्टी होगी ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी में। तो दोनों को मैं अलग अलग कर दूं, या ए अलग कर देता हूँ और बी वाला पार्ट अलग कर देते हैं, बीच में प्लस साइन लगाए, तो कंडीशन है कि वो लेस देन इक्वल टू पे आएगी। अब मेरे पास इक्वेशन थ्री है जो वो कुछ ऐसी है, इक्वेशन 3 मुझे इक्वेशन 4 है, लेकिन कुछ ऐसी तो दिख रही है, लेकिन इसको थोड़ा हम चेंज करके लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लोगे आप तो x का मॉड लो या माइनस एक्स का मॉड लो,
आएगा तो बराबर ही ना, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं एस एन माइनस एल, मॉड में तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी थर्ड इक्वेशन में लेस देन एप्सिलॉन थी, और ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन थी, तो ये दोनों मिलके हो गए आपके 2 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या डिसाइड की थी वो लिख दो। अब आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल, कंडीशन क्या बनी कि आपने मॉड निकाला एल माइनस एम का, जो आंसर आया वो लेस देन मॉड एल माइनस एम आ गया। मतलब अगर एल माइनस एम की वैल्यू मान लो 5 होती तो ये वाली वैल्यू 5 होती, तो 5 5 से छोटा मतलब खुद से ही छोटा, ऐसे एल माइनस एम से छोटा, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर खुद से छोटा हो। आप अपने आप स्वयं से छोटे कैसे हो सकते हो, बराबर ही होगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, गलत है ना, तो लॉजिकली गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एजम्पशन लिया था, डेफिनेशन हमारी करेक्ट थी, डेफिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं थी। हमारा जो गड़बड़ का हुई है कि हमने एल और एम को दोनों को अलग अलग लिया था। कंडीशन होना क्या चाहिए थी, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको कह पाएंगे कि हाँ ये अब पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूव कर दिया हमने कि जो थ्योरम है, अगर एस एन की कोई लिमिट है तो ये लिमिट आपकी यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी थ्योरम आज की कंप्लीट।